ठीक है बच्चों, अब थ्योरी है। द पार्टिकल्स इन nucleus of cell responsible for heredity are called chromosomes, which are made up of proteins and another type of biomolecules called nucleic acids. These are mainly of two types: the deoxyribonucleic acid DNA and ribonucleic acid RNA. Since nucleic acids are long chain polymers of nucleotides, so they are also called polynucleotides. Okay बच्चों, nucleic acids are polymers of nucleotides, तो उनको पॉलीन्यूक्लियोटाइड भी बोलते हैं। अभी पढ़ोगे। केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ nucleic acids. बच्चों, when you do complete hydrolysis of DNA or RNA for that matter, it yields a pentose sugar. Phosphoric acid and nitrogen containing heterocyclic compounds. Heterocyclic compounds called bases. नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स और फॉस्फोरिक एसिड और पेंटोस शुगर मिलते हैं ऑन कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ डीएनए या आरएनए। ठीक है ना बच्चों? एंड पेंटोस शुगर मिलेगा, फॉस्फोरिक एसिड मिलेगा और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स मिलेंगे, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? बेसिस इन डीएनए मॉलिक्यूल्स।
the sugar deoxyribose, बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोस। हाँ बेटा, बीटा डी, होल्ड ऑन सेक बच्चों, बीटा डी टू डीऑक्सीराइबोस, वेयर एज in RNA molecule, whereas in RNA molecule it is beta D ribose। पेंटो शुगर देखते हैं, ठीक है ना गाइस। एक में है जस्ट अ टर्म, यूनिट, ठीक है ना गाइस, उसकी चिंता मत करो। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, ये है, ये है हमारा बीटा डी राइबोस। इन आरएनए, ठीक है ना बच्चों। इसको नंबर करते हैं, 1 2 3 4 5। क्लियर है गाइस। डीएनए में क्या था बच्चों, द पेंटोज शुगर। डीऑक्सी किस पे था, गुड, 2 पे था। तो बाकी सब सेम रहेगा, ओ एच एच, 2 पे दोनों एच है। क्लियर है गाइस, दिस इज बीटा डी टू डीऑक्सी राइबोस। क्लियर हो गया बच्चों। डीएनए कंटेन्स क्या, इसमें स्ट्रक्चर को क्या समझाने बेटा, फैक्ट्री मेंबर है। हाँ देखो बेटा, हाइड्रोलिसिस पे देखो बच्चों, हम पेंटो शुगर मिलता है, फॉस्फोरिक एसिड तो पता ही है। अब हम नाइट्रोजन कंटेनिंग हाइड्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो भी देखेंगे। हम जो हाइड्रोलिसिस करने पे प्रोड्स बन रहे हैं उनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी हमने स्टडी कर लिया पेंटोज शुगर। अब हम आ रहे हैं नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, जिन्हें बेस बोला जाता है। क्लियर है गाइस। बेटा ये तो है कि उसके अंदर जो प्रेजेंट यूनिट है, दैट्स इट। मतलब शुगर जो जो हमारी पेंटोज शुगर है, उसी को उन्होंने ये नाम दिया है। हाँ, इससे ये बना हुआ है। अब जो बेसिस हैं जिससे हमारा ये बना हुआ है, वो बेसिस कौन कौन से हैं देखो। डीएनए कंटेन्स 4 bases: adenine denoted by A, guanine denoted by G, cytosine denoted by C, and thymine denoted by T. RNA also contains 4 bases.
हाँ बेटा बोलो। बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोस। जो हमारा OS था उसकी जगह H कर दिया, ऑक्सीजन हटा दिया। समझ गए? क्लियर है बच्चों? ओके फाइन। हाँ बेटा नोटेड डाउन। बेसिस अभी देखेंगे, चिंता ना करो। RNA ऑल्सो कंटेन्स 4 बेसिस। फर्स्ट 3 आर सेम एज इन DNA। हाँ बेटा बोलना। गुएनिन, GUANINE, they are same as in DNA, but the fourth one is uracil, denoted by U। क्लियर है बच्चों? ओके ग्रेट। यहां तक नोट कर लिया हर एक बच्चे ने, या अभी कर ही रहे हो नोट? कर रहे हो नोट? करो बच्चों। क्या हो गया? क्या हो गया? ऐसा कैसे हो गया तुम्हें? अच्छा अच्छा अच्छा। बच्चों कुछ बोलना, से समथिंग गाइस। हेलो बच्चों, मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। सुनाई दे रही थी ना मेरी आवाज? यस सर। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं कि पता चला बीच में आवाज बंद हो गई हो। ये यूरेसिल तक जब मैं बोल रहा था ये सारा सुनाई दे रहा था तुम्हें? म्यूट हो गया था ना, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। ठीक है बच्चों, कर लिया नोट यहां तक? नहीं बच्चों शांति। गाइस अब देखो, यहां तक नोट कर लिया? गुड। बच्चों ये जो बेसिस हैं अभी जो हम करने वाले हैं, इनको दो में क्लासिफाई करते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसिस। प्यूरिन एंड पायरिमिडीन बेसिस। पायरिमिडीन वो होते हैं तुम्हारे दे पोजेस सिंगल हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ओके। और प्यूरिन जो होते हैं दे हैव गॉट 2 फ्यूज रिंग्स। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक बच्चों? तो जो हमारा एडेनिन है और गुआनिन है, दे आर प्यूरिन। और जो हमारे बाकी तीन है, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल, दे आर पायरिमिडीन। समझ गए गाइस? बच्चों क्लियर है या नहीं ये चीज? बताओ। DNA में तुम्हारा कौन सा होता है? थायमिन। और RNA में क्या होता है उसकी जगह? यूरेसिल। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों। कौन? 1 सेकेंड गाइस। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है बच्चों? अरे तुम लोगों को दिख ही रहा होगा, ऑनलाइन वालों से पूछा था। यस सर। ओके
ठीक है ना गाइस, स्ट्रक्चर्स पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनो। पहले आते हैं एडेनिन। क्या कर लिया गाइस? क्लियर है गाइस? दैट इज एडेनिन। हाँ बिल्कुल बेटा, नो डाउट अबाउट इट, बिल्कुल रखना है। हाँ नहीं, जनरल इन्फॉर्मेशन मैंने दे दी, रखना है। गुआनिन। अच्छी चीज क्या है, अगर तुम एक को देख लोगे, एक को ढंग से रट लोगे, तो दूसरे को रटने में आसानी रहेगी। हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? ये बेस है हमारे, दीज आर द बेसिस। हाँ, आवाज नहीं गाइस, आवाज नहीं बच्चों। क्लियर है गाइस? दिस इज गुआनिन जी। ये सारे स्ट्रक्चर तुम्हें याद होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ सही है, इतने खराब भी नहीं है। हाँ बेटा बिल्कुल, क्यों नहीं। ये दो हमारे क्या थे बच्चों? प्योरीन। अब आते हैं, आवाज नहीं गाया। ना ना। होल्ड ऑन सेक बच्चों, क्या कह रहे हो? ओके, ये हो गया हमारा साइटोसिन। फाइन, नेक्स्ट आते हैं थायमिन। टी। क्लियर है गाइस? अब आते हैं लास्ट, यूरेसिल। यूरेसिल। बन गया बच्चों तुम्हारा? गाइस फटाफट नोट करो बच्चों। कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली स्ट्रक्चर्स पे आ जाते हैं गाइस, तो इट्स बेटर यू रिमेंबर देम। जब चैप्टर कंप्लीट करे तो कंप्लीटेड सर्च के तुम्हारा अराउंड 90% प्रोवाइड हो, तुम क्वेश्चन सही कर दो। कर लिया नोट? हाँ, कर लो नोट। अब आते हैं
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। हमें बताया हार्ड लिसिस पे क्या देते हैं, बेस। बेस मैंने अभी तुम्हें सारे स्ट्रक्चर बना के दिखा दिए, प्लस पेंटोस शुगर और प्लस फॉस्फोरिक एसिड। करेक्ट। तो बच्चों देखो, सबसे पहले अ यूनिट फॉर्म्ड बाय अटैचमेंट ऑफ अ बेस। बेस कहां पे लिंक्ड होता है, वन पोजीशन ऑफ शुगर पे। C1 पे it is attached, the base. This is called, yeah, this is known as nucleoside. क्या हुआ बच्चों, शुगर में अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे C1 पे अगर हम बेस लगा दें, व्हाट यू गेट इज अ न्यूक्लियोसाइड। इन न्यूक्लियोसाइड द sugar carbon are numbered टू के बाद ये वन के ऊपर क्या है? as, इसको हमने अलग से दे रखा है कि तुम्हारा बेस भी प्रेजेंट है, तो आई शुगर वाले को भी रिप्रेजेंट एज 1 डैश 2 डैश 3 डैश टू distinguish these from the bases। ओके बच्चों, 1 2 3 की बजाय 1 डैश 2 डैश 3 डैश। एंड व्हेन nucleoside is linked to phosphoric acid at fifth position of sugar moiety, we get a nucleotide। स्ट्रक्चर देखते हैं गाइस, यू विल फील मच बेटर। ये है, यहाँ पे बेस H OH। फर्स्ट पोजीशन पे हमने क्या लगा दिया बच्चों, फर्स्ट पोजीशन में हमने लगा दिया बेस। उससे जो बनता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वी कॉल इट न्यूक्लियो। ओके गाइस, इसको डैश मानो, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश। क्लियर है गाइस, ये हमारा क्या है बच्चों, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड, वो लास्ट वर्ड आपने न्यूक्लियोटाइड इंटेंशनली लिखा है तो गलती से? नहीं नहीं, न्यूक्लियोटाइड ही है वो, ये न्यूक्लियोसाइड है। अब आते हैं न्यूक्लियोटाइड पे। नाउ लेट अस गो ऑन टू न्यूक्लियोटाइड बच्चों। कहाँ पे बेटा, नहीं, हाँ, ओ एच, माय मिस्टेक, एच। क्लियर है बच्चों, अब इस पे आते हैं। यहाँ पे CH2OH था, अब हमारे पास ये आ गया।
दिस इज न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है गाइस? दिस इज न्यूक्लियोटाइड। हमने कुछ नहीं किया, हमने ये लिया और ये लिया और हमने इसको ऐसे मान के चलो। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, मैं नीचे बनाता हूँ। you'll feel much better. Hold on a sec guys, just give me 1 second. ऐसे समझो, हमने H3PO4 लिया। ओके गाइस, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ से H, यहाँ से OH एंड यू लिंक देम। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? यही किया हमने, मतलब वाटर बाहर निकाला इन दोनों में से एंड वी हैव गॉट जो मैंने न्यूक्लियोटाइड लिखा है। समझे नहीं समझे गाइस? ये है नाउ न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड्स are joined together by, न्यूक्लियोटाइड्स आपस में कैसे लिंक्ड हैं? प्लीज गाइस, न्यूक्लियोटाइड कैसे लिंक्ड हैं उससे समझो। दे आर लिंक्ड टुगेदर बाय फॉस्फो डाइएस्टर लिंकेज। They are joined by phosphodiester linkage between fifth and third carbon atoms of pentose sugar। क्लियर बच्चों? भाई हमने पढ़ा था न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉली न्यूक्लियोटाइड्स, रिमेंबर दैट और नॉट बच्चों? Yes, sir. तो आइडिया अब हाउ न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक, वो मैंने बता दिया, बिटवीन फिफ्थ एंड थर्ड कार्बन एटम्स ऑफ पेंटोज शुगर। देखो गाइस, लेट अस हैव अ लुक एट द डायग्राम। होल्ड ऑन अ सेक बच्चों, इन्होंने तो एनसीईआरटी ने ऐसे नहीं दे रखा। देखते आओ बच्चों, यहाँ पे OH है, इन्होंने ऐसे बना रखा है एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी का ही मैं फॉलो करके बता रहा हूँ गाइस, देखते आओ। CH2, 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेक, इसको इधर कर दो, ठीक है? ये हमारा क्या था बच्चों? दिस वाज न्यूक्लियोटाइड। हाँ है ना बच्चों? बोलो गाइस, कोई डाउट? गुड, ये हमारे पास है। अब हमने ऐसे 2 यूनिट्स, बेटा मैंने यहाँ पे DNA वाला ले लिया, उसमें H होता है, उसमें OH नहीं होता। हाँ, डीऑक्सी। क्लियर है गाइस? बच्चों समझ आया नहीं आया? यहाँ तो कोई डाउट? दिस वॉज योर न्यूक्लियोटाइड। उसके 2 मॉलिक्यूल उठाए मैंने। मैं एक काम करता हूँ, 2 मॉलिक्यूल को कॉपी करके करता हूँ, दैट वुड बी कन्वीनियंट फॉर मी। 1 सेकेंड बच्चों, ये रहा हमारे पास, 2 दिख गए। अब ये आपस में लिंक्ड है। कैसे लिंक्ड है उसे समझो गाइस। एक का थर्ड और एक का फिफ्थ बच्चों, हाँ है ना? लाओ, फिर थोड़ी एफर्ट बचाया जाए। ये हो गया गाइस, यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चे को? 1 सेकेंड, एक और बार कर दिया, इतना काफी है हमारे लिए। या दैट सीम्स करेक्ट। अब देखो बच्चों क्या होगा, पे अटेंशन गाइस।
यहां पे ऐसे ट्रीट करो, फॉर द टाइम बिंग ट्रीट इट एज OH। ओके गाइस, क्लियर है यहां तक? ये OH है, हमने यहां से OH भेजा, यहां से H भेजा, एंड वी जॉइन दीज टू। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? मैं जरा बना के दिखाता हूँ, बेटर फील आएगी। 1 सेकेंड गाइस, जस्ट गिव मी 1 सेक। कि तुम्हें बनाना है अभी। ये रहा, मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ, देखते आओ बच्चों प्लीज। ये था हमारे पास O, O, वी इनिशियली एट P डबल बॉन्ड OH, OH है ना बच्चों? हाँ या नहीं था? ये था हमारे पास। अब हम वाटर हटा देंगे, यहां से वाटर हटाएंगे, इसको O माइनस ही रहने दो, और ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा बच्चों? जस्ट टेल मी दैट। 1 सेकेंड गाइस, लेट मी रीड्रॉ इट। P O, और 1 सेकेंड बच्चों, डबल बॉन्ड O माइनस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गॉट दिस पार्ट? कौन सा पार्ट बच्चों? दिस पार्ट, इसे बोला जाता है फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज बच्चों। क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ, जस्ट टेल मी दैट। दर्दनाक है, आई एग्री, लेकिन हाँ बेटा, नहीं बच्चों बनाओ, इट इज इंपॉर्टेंट। कर लिया नोट? करो नोट गाइस, नोट दिस डाउन। ये हमारी शुगर थी। कर लिया नोट? अभी चल ही रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है। अच्छा बच्चों, करो, टेक योर टाइम एंड नोट इट डाउन। इसके नीचे मैं बस वो लिख दूं, दिस इज फॉर्मेशन। हमने दो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन किया है, तो इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड बच्चों, दिस इज अ फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड। करो बच्चों, नोट करो। स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड समझ गए? गुड। हमने कहा कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो गया, सो वी हैव गॉट अ सिंपलीफाइड वर्जन आल्सो। A simplified version of nucleic acid chain। हम कहेंगे हमारे पास है क्या? हमारे पास है शुगर, शुगर से कनेक्टेड है बेस, शुगर से कनेक्टेड है फॉस्फेट। हाँ है ना बच्चों? अभी जो फॉस्फेट है ये दूसरे के किससे कनेक्टेड है? जो फॉस्फेट है वो दूसरे न्यूक्लियोटाइड के किससे कनेक्टेड है? शुगर से कनेक्टेड है। तो अगर मैं इसे ऐसे बना दूं, कोई दिक्कत है गाइस? दिस फॉस्फेट इज कनेक्टेड टू sugar of the next nucleotide। ये हमारा सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया बच्चों। ओके, अब थोड़ा सा एक नोट नोट डाउन करो। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड।
is called its primary structure. It is called its primary structure बच्चों. Nucleic acids. One second, इसको मैं स्ट्रक्चर को पूरा लिखता हूँ. Nucleic structure. ठीक है बच्चों. Nucleic acids have a secondary structure also. Secondary structure also. भाई कौन से न्यूक्लियोटाइड्स कनेक्टेड है? द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दैट डिनोट्स द प्राइमरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में क्या है? ये हैव गॉट अ वी हैव अ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए. Two nucleic acid chains. Two nucleic acid chains are wound about each other and held together by hydrogen bonds between pairs of bases. Important चीज, the two strands are complementary to each other because hydrogen bonds are formed between specific pairs of bases. जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो एक पर्टिकुलर दो बेसिस के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं. कौन कौन से? एडेनिन के जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो बनाता है, इट फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन and yeah, whereas cytosine forms hydrogen bonds with guanine. ये याद करने का है, जेई में क्वेश्चन आ रखा है रिसेंट ईयर्स में. एक स्टैंड में बता दिया कि कौन कौन से बेसिस का ऑर्डर. ठीक है ना गाइस? अब पूछा गया है जो तुम्हारा जब दूसरा स्टैंड है उसमें बेसिस का ऑर्डर क्या होगा. तो हमें पता होना चाहिए कि इसका बॉन्ड इस बेस के साथ बन रहा है. जैसे एडेनिन का थायमिन के साथ और साइटोसिन का गुआनिन के साथ हमें एक में ऑर्डर दे रखा है कि एक स्ट्रैंड में ऑर्डर ऑफ बेसिस, तो उनके जो बॉन्ड बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड वो एक स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस के साथ बनेगा. दूसरे स्टैंड में ऑर्डर पूछा गया. क्लियर है गाइस? ऐसे क्लास में बच्चे करते रहते हैं. बच्चे समझ में आया नहीं आया? यहाँ तो कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है? होल्ड ऑन अ सेक बच्चे, यहाँ तक समझ गए? जस्ट वन सेक बच्चों. ये हमारा क्या हो गया? दिस इज अवर
double strand helix structure. This is our double strand helix structure. ठीक है ना बच्चों, फॉर डीएनए। तुम देख रहे हो एडेनिन का जो बॉन्ड बन रहा है वो किसके साथ बन रहा है? थायमिन के साथ। और ग्वानिन का किसके साथ बन रहा है? साइटोसिन के साथ। क्लियर है बच्चों? साइटोसिन का ग्वानिन के साथ और एडेनिन का थायमिन के साथ। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया? एक चीज तुमने ऑब्जर्व नहीं करी होगी, नोट इट डाउन, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स are formed between cytosine and adenine, and 2 hydrogen bonds are formed between ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है नहीं हुआ गाइस? साइटोसिन और एडेनिन के साथ, सॉरी 1 सेकेंड बच्चों, ये जी होगा। क्लियर है गाइस? 3 hydrogen bonds are formed between cytosine and guanine, and 2 hydrogen bonds are formed between adenine and thymine. ठीक है ना गाइस? So we can say, so this pair, oh, hold on a sec बच्चों, this pair possesses more stability in comparison to AT base pair. क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों, ये बताओ। यहाँ पे ये दे भी रखा था, देखो गाइस, यहाँ पे ट्रिपल और यहाँ पे डबल बच्चों। क्लियर है गाइस? ध्यान नहीं जाता बस। फाइन, कोई डाउट किसी बच्चे को यहाँ तक? अब आते हैं आरएनए पे। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, हेलिक्स is present, which sometimes fold back on itself. It folds back on itself. ठीक है बच्चों? आरएनए molecules are of 3 types, and they perform different functions. And they perform different functions. They are named as messenger RNA, mRNA बोलते हैं इसे, राइबोसोमल RNA, rRNA, and transfer RNA.
बच्चों आवाज नहीं, मिनट रुक जाओ। ट्रांसफर आरएनए ऑल्सो रिटन एज टीआरएनए। बच्चों यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों, पहले ये बताओ मुझे। क्लियर है? एक लाइन और लिखो, प्रोटीन्स, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो बल्कि, प्रोटीन्स आर synthesized by, बच्चों प्लीज, by various RNA molecules in the cell, but the message for synthesis of particular protein is present in DNA. ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ बच्चों? गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों, ये याद करने का, दीज आर फैक्ट्स टू रिमेंबर बच्चों। ठीक है ना गाइस? किसी बच्चों को डाउट यहां तक? ऑनलाइन वाले बच्चों बोलो भाई। नहीं सर। नो सर। एक राइबोसोमल मैसेंजर और ट्रांसफर आरएनए के बीच में, इनके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं बोल रहा हूं, सुन लो, एटलीस्ट हियर में आउट। राइबोसोमल आरएनए, दिस इज अ साइड, इट फॉर्म्स अ साइड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। मैं एक काम करता हूं, इसके बारे में एक लिख देता हूं बच्चों प्लीज। आरएनए, दिस फॉर्म साइड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस and helps in binding of mRNA to ribosomes. During protein synthesis, messenger RNA, mRNA. Hold on a sec, बच्चों. Messenger RNA. It carries genetic information to from DNA to ribosomes, where protein is being synthesized. Where protein is being synthesized. और लास्ट, ट्रांसफर आरएनए, it acts as a carrier of amino acids. ठीक है बच्चों? During protein synthesis. Got it guys? एक चीज और, यहाँ पे हमारा एक पैराग्राफ है एनसीईआरटी में हार्मोन्स के ऊपर, उसको प्लीज पढ़ लेना। ठीक है ना बच्चों?
क्लियर है यहाँ तक गाइस?